इस वीडियो में आप देखेंगे डिवीजन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, तो लीजिए गौर से वीडियो को देखिए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं डिवीजन ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो गौर से ध्यान दीजिए। सेंटेंस को जब हम डिवीजन में डालते हैं तो हम सेंटेंस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन के आधार पर, यानी हिंदी में कहें तो बनावट के आधार पर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द यूसेज के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर। जब आप सेंटेंस को बनावट के आधार पर बांटते हैं तो इसके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखेंगे आप। पहला कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा कहलाएगा डबल सेंटेंस, और डबल सेंटेंस को हिंदी में हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य। तीसरे नंबर पाएंगे आप तो ये मल्टीपल या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और हिंदी में इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। चौथे नंबर पर यदि आप आते हैं तो आप पाते हैं ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में जटिल वाक्य कहते हैं, जटिल वाक्य कहते हैं। अब इसके यूसेज के आधार पर आ जाइए तो फॉर्मेशन के आधार पर चार तरह के सेंटेंस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, डबल सेंटेंस, कंपाउंड या मल्टीपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन यूसेज के आधार पर जब आप इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर आता है असर्टिव सेंटेंस। यदि आप गौर करें तो असर्टिव सेंटेंस को बाइसेक्ट किया जा सकता है 2 वर्गों में। पहला अफर्मेटिव एवं दूसरा निगेटिव। यानी आप ऐसे कहें कि अफर्मेटिव और निगेटिव को जोड़ दें यदि हम, तो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। दूसरे नंबर पर आप आते हैं आप तो ये कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस पर भी यदि आप गौर करें तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। कुछ प्रश्नों के जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के जवाब देने हेतु आपको विस्तृत जानकारी देना आवश्यक होगा। हम लोग आगे एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग डिवीजन देख लें। ये हो गया पहला नंबर पर यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन कहेंगे इसको। और दूसरे नंबर पर आ जाता है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 वर्गों में बटा हुआ है। अब तीसरे नंबर पर आप आ जाएं, इसे हम कहते हैं इम्पीरेटिव सेंटेंस। इम्पीरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको इम्पेरेटिव्स भी कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप यदि गंभीरता से आप गौर करें तो इसके 5 उपभेद होते हैं। पहला होता है ऑर्डर, या इसी को हम कमांड भी बोल सकते हैं, ऑर्डर या कमांड। दूसरा होता है रिक्वेस्ट, इसी को इंट्रीटी भी बोला जाता है, इंट्रीटी। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं तो एडवाइस या सजेशन कहते हैं, एडवाइस या सजेशन। और चौथा और अंतिम जो है इसका भेद है वो है निगेशन। हम लोग आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। निगेशन, इसको प्रोहिबिशन भी आप कह सकते हैं, प्रोहिबिशन। हिंदी में यदि देखें तो आदेश, प्रार्थना, सलाह और मनाही, इम्परेटिव्स के अंदर में 4 वर्ग आते हैं, जिसे हम क्रमशः आदेश, प्रार्थना, सलाह और मनाही के रूप में जानते हैं।
अब आ जाइए आप 5वें नंबर पर। यूसेज के आधार पर जब आप 5वें नंबर पर आते हैं तो आप पाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। 1 2 3 चौथे नंबर पर हैं आप, और ये कहलाता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। यदि आप ध्यान दें तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस 5 उपवर्गों में बटा हुआ है। पहला होता है हैप्पीनेस शोइंग, पहला होता है हैप्पीनेस शोइंग, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। दूसरा होता है सोरो शोइंग, सोरो शोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तीसरा होता है कंटेम्प्ट शोइंग, कंटेम्प्ट शोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा होता है वंडर शोइंग, वंडर शोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और 5वां होता है अप्रेजल शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, अप्रेजल शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो आपने देखा कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के भी 5 उपभेद होते हैं। आप इसे नज़दीक से देख लें ताकि आपको उतारने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के 5 उपभेद को आप आराम से देख लें, जो हैप्पीनेस शोइंग है, सोरो शोइंग है, कंटेम्प्ट शोइंग है, वंडर शोइंग है और अप्रेजल शोइंग है। अब हम लोग 5वें तथा अंतिम सेंटेंस की तरफ आते हैं प्रयोग के आधार पर, और वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां और अंतिम भेद जो प्रयोग के आधार पर है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कहलाता है गुड फीलिंग्स, यानी शुभकामनाओं वाली बात, और दूसरा कहलाता है डिजायर, यानी इच्छा की बात। अब डिजायर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसे भी आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक प्रोबेबल डिजायर, यानी संभावित इच्छा जो पूरा हो सके, और दूसरा इम्प्रोबेबल डिजायर, यानी जैसा ऐसा इच्छा जो कि पूरा हो नहीं सके। प्रोबेबल डिजायर और इम्प्रोबेबल डिजायर के रूप में आप इसे बांट सकते हैं। आप इसे भी नज़दीक से देखने का प्रयास करिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गुड फीलिंग्स और दूसरा है डिजायर। अब यदि डिजायर को भी आप बांटना चाहें तो 2 वर्गों में डिजायर भी बंटता है। एक कहलाता है प्रोबेबल डिजायर और दूसरा कहलाता है इम्प्रोबेबल डिजायर। तो आज के इस वीडियो में आपने सेंटेंस के डिवीज़न के बारे में पढ़ा, और मैं इसे रिवाइंड कर दूं कि हम सेंटेंस को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द यूसेज। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन पर जब हम बात करते हैं तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, जिसे हम क्रमशः सिंपल सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर डबल सेंटेंस कहते हैं या फिर हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरे नंबर पर कंपाउंड या मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं, इसे ही हिंदी में मिश्र वाक्य कहा जाता है। और चौथे नंबर पर इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में जटिल वाक्य कहा जाता है। अब यदि प्रयोग के आधार पर आप सेंटेंसेज का डिवीज़न करते हैं तो आप पाते हैं कि सेंटेंस मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वन विच असर्ट्स अ स्टेटमेंट और निगेट्स अ स्टेटमेंट, जो कथन को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। मतलब असर्टिव सेंटेंस को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जब यूसेज के आधार पर आते हैं तो हम पाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे चलकर हम परिभाषा देखेंगे कि द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क समथिंग, जो कुछ पूछने के लिए प्रयुक्त हो, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह भी 2 तरह का होता है। कुछ प्रश्नों के जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं।
और कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपको वस्तुपरक जानकारी देनी होती है, इसे हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो आपने देखा इंटरोगेटिव के भी 2 सब सेक्शंस हैं, यस नो क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने ग्रामर में इम्पेरेटिव्स भी पढ़ा होगा। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसे 4 उपवर्गों में बांटा गया है, सब सेक्शंस में बांटा गया है, जिसे नंबर 1 में ऑर्डर या कमांड कहते हैं, नंबर 2 में रिक्वेस्ट या इंट्रीटी कहते हैं, नंबर 3 में एडवाइस या सजेशन कहते हैं, और नंबर 4 में निगेशन या प्रोहिबिशन कहते हैं। यदि हिंदी में कहें तो आदेश, प्रार्थना, सलाह और मनाही। इम्परेटिव्स के अंदर में 4 उपभेद हैं। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम अंग्रेजी में एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में इसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। यदि इसके भी स्ट्रक्चर पर गौर करें आप, तो इसको भी सब सेक्शंस में 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है हैप्पीनेस शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, खुशी सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य। दूसरा है सॉरो शोइंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं दुख सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य। तीसरे नंबर पर आता है वंडर शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, यानी आश्चर्य सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य। चौथे नंबर पर कंटेम्प्ट शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, यानी घृणा सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य। और 5वें नंबर पर आ जाता है अप्रेजल शोइंग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, अर्थात शाबाशी सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य। अब 5वें और अंतिम सेंटेंस की चर्चा कर लें, जो प्रयोग के आधार पर हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गुड फीलिंग्स यानी शुभकामनाएं, और दूसरा है डिजायर यानी इच्छा। अब इच्छा को भी हम बाइसेक्ट यदि कर दें सब सेक्शंस में, तो हम पाते हैं कि इच्छाएं 2 तरह की होती है। एक प्रोबेबल इच्छा यानी जो पूरा हो सके, संभावित, और एक इम्प्रोबेबल इच्छा जो कि पूरा हो नहीं सके, इसे हम असंभव इच्छा के रूप में भी जानते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने सेंटेंस के डिवीज़न को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में आप एक एक करके सभी सेंटेंसेज के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।